अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फाइनली 2024 के बजट में जो प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगाए गए, उन टैक्सेस की तमाम तफसीलात अब आ चुकी हैं। उनके एसआरओज भी अगले इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इशू हो जाएंगे। मतलब वो टैक्सेस लागू हो जाएंगे। अब के बाद अगले हफ्ते के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होंगी उन पे नए टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। वो टैक्सेस क्या हैं, वो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पे कितने असरात डालेंगे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, टैक्सेस दो तरह के होते हैं प्रॉपर्टी पे। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। इन टैक्सेस की तफसीलात जानने से पहले एक बात मैं पहले कबल से बताना चाहूँगा कि जो लोग प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता नहीं है या प्रॉपर्टी आज तक उन्होंने सेल परचेज़ नहीं की, उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस जब भी पे किए जाते हैं, नॉर्मली उसकी प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए कि जिस कीमत में आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है या जिस कीमत पे बेची है, उसी कीमत पे आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है टैक्स चोरी आम है, इसीलिए पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्मली लोग डीसी वैल्यू पे या एफबीआर वैल्यू पे टैक्सेस पे करते हैं। अब ये डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू क्या भला है, आइए इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम इलाकों को कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है और उन कैटेगरीज की वाइज के हिसाब से उनकी एक रेट लिस्ट शाया कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर DHA A1 कैटेगरी में शुमार होता है, DHA और PCHS। यहाँ पे 500 गज के प्लॉट की वैल्यू 3 करोड़ 65 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तस कर दी गई है। अब जो भी टैक्सेस पे किए जाते हैं वो 3 करोड़ 65 लाख पर ही पे किए जाते हैं। चाहे फेज़ एड में 500 गज का प्लॉट 10 करोड़ का बिक रहा हो, लेकिन जो टैक्स पे किया जाएगा वो 3 करोड़ 65 लाख पर ही पे किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ग्राउंड प्लस वन का अगर मकान है DHA का, तो 1,01,250 रुपये उसकी वैल्यू है पर यार्ड की। 500 गज पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 5 करोड़ 7 लाख रुपए के करीब बनते हैं, 5 करोड़ 7 या 8 लाख रुपए। यही 500 गज के बंगले की वैल्यू DHA में और PCHS में, जबकि इसके कतई नज़र DHA में 7 करोड़ का भी 500 गज मिलता है, 18 करोड़ का 500 गज भी मिलता है। PCHS में तो इनफैक्ट 25-25 करोड़ के 500 गज भी के मकान भी है। लेकिन लोग उस फेयर मार्केट प्राइस पर टैक्सेस नहीं पे करते, बल्कि एफबीआर वैल्यू या डीसी वैल्यू पे करते हैं। अब एक रेट लिस्ट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इशू करती है वो डीसी वैल्यू कहलाती है, और एक रेट लिस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट वो इशू करती है वो एफबीआर वैल्यू कहलाती है। कई जगह पर ये वैल्यू बिल्कुल सेम है और कई जगह पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नॉर्मली A1 कैटेगरी के इलाकों में एफबीआर वैल्यू से टैक्सेस पे किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। बाद में एफबीआर उस पर एक्शन लेती है। अगर आपने डीसी वैल्यू पे जो है टैक्स भरा हो, तो एफबीआर आपको नोटिस इशू कर सकती है कि जी आपने टैक्सेस में चोरी की है, आपने डीसी वैल्यू पे टैक्स भरा है जबकि आपको एफबीआर वैल्यू पे टैक्स भरना था। वो बाद में हो सकता है दोबारा आपको पे करना पड़ जाए। इसलिए जो A1 कैटेगरी के इलाके वहाँ नॉर्मली एफबीआर वैल्यू पे टैक्सेस पे किया जाता है, जबकि जो C कैटेगरी और B कैटेगरी के इलाके वहाँ नॉर्मली लोग डीसी वैल्यू पर टैक्सेस पे कर देते हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है हमारे मुल्क की कि यहाँ पर दो सरकारी इदारे, उन दोनों की रेट लिस्ट में फ़र्क है। बहरहाल अब आगे चलते हैं कि नॉर्मली प्रॉपर्टी की सेलिंग और बाइंग में टैक्सेस लगते हैं। वहाँ से जो बायर है उस पर दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। पहला टैक्स जो बायर को पे करना पड़ता है वो है स्टैम्प ड्यूटी। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है किसी सेलर से, तो उसको अपने नाम पे रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कराने के लिए 1% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि डीसी वैल्यू या एफबीआर वैल्यू का 1% होती है। ये सेलर के ऊपर नहीं लगता, ये सिर्फ बायर के ऊपर टैक्स लगता है। ये पहले भी, इस बजट से पहले भी 1% था, अभी भी ये 1% है, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। दूसरा टैक्स जो एडवांस इनकम टैक्स है, उसको लोग प्रॉपर्टी के टैक्स से कंफ्यूज करते हैं। वो प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं है, वो 236K का टैक्स है एफबीआर का, जो कि इनकम टैक्स पे लगता है। चूँकि पाकिस्तान में लोग टैक्सेस नहीं पे करते अपने सही से, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मजबूरन उसके लिए एक्शन लिया कि ये जितने भी लोग जो अशराफियाँ हैं या जो ज़्यादा जो है ना इनकम जिनकी जनरेट होती है, इन्होंने प्रॉपर्टियाँ तो रखी हुई हैं, टैक्स पे नहीं करते, तो इनसे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के टाइम पे एडवांस टैक्स ले लिया जाए। तो ये एडवांस टैक्स है जो कि 3% है। पहले भी 3% था, अभी भी ये 3% है। इसमें क्या तब्दीली की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्लैब्स बना दिए गए, पहले स्लैब नहीं था। पहले आपकी जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी थी, चाहे 2 करोड़ रुपए की, चाहे 20 करोड़ रुपए की, आप पे 3% टैक्स ही लगता था। और ये टैक्स एडजस्टेबल होता है आपके रिटर्न्स में। आप साल के एंड में जब रिटर्न जमा कराते हैं तो वहाँ पर आप अपने रिटर्न में इसको जमा करा सकते हैं कि ये 3% विदहोल्डिंग टैक्स मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। तो ये इनकम टैक्स में एडजस्टेबल है ये अमाउंट।
ये बात का जानना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं है। इसको लोग प्रॉपर्टी के टैक्स में कंफ्यूज करते हैं। प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के टाइम पे ये ज़रूर आपसे लिया जाता है, लेकिन ये आपकी इनकम टैक्स में आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। पहले ये 3% था, जैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब इसमें स्लैब लगा दिए गए। 3% टैक्स है फाइलर से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से नीचे है। अगेन डीसी वैल्यू या एफवीआर वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की है जबकि उसकी डीसी वैल्यू 4 करोड़ है तो आप पर टैक्स 3% ही लगेगा। खैर, ये बायर पर भी 3% है, ये सेलर पर भी 3% है। दोनों सूरतों में विद होल्डिंग टैक्स 3% पे किया जाएगा। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो ये 3.5% हो जाएगा। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपको 3.5% टैक्स पे करना होगा, एडवांस टैक्स। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपका टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जो है, ये 4% हो जाएगा। ये इसमें तब्दीली की गई है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो फाइलर पे 3% टैक्स लगेगा, नॉन फाइलर पे 12% टैक्स लगेगा। बिल्कुल इस तरीके से 5 मिलियन से ऊपर जब चली जाती है तो फाइलर पे जो है वो 3.5% लगेगा, जबकि नॉन फाइलर के ऊपर वो 16% लगेगा। और फिर प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फाइलर पे 4% लगेगा और नॉन फाइलर पे 20% लगेगा। ये रेट लिस्ट मैं आपके स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, आप देख सकेंगे उसको। उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी पे गवर्नमेंट ने बनाई है। वो लोग, नॉर्मली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस थी कि नॉन फाइलर हजरात जब प्रॉपर्टी बाय करने जाते थे तो वो फौरी तौर पर प्रॉपर्टी परचेज से पहले अपने आप को फाइलर करवा लेते थे ताकि प्रॉपर्टी के जो नॉन फाइलर पे टैक्स हैं ये उन पर अप्लाई ना हो। तो ये होशियारी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक और कैटेगरी मुतर्रफ कराई है, वो है लेट फाइलर्स। जी हाँ, अगर आपने लेट रिटर्न्स जमा कराए या रिटर्न्स ही नहीं जमा कराए, अभी आप जस्ट फाइलर की कैटेगरी में आए हो, अभी तक आपने 1 साल का पूरा रिटर्न नहीं जमा कराया, तो आप लेट फाइलर कंसिडर किए जाएंगे। उस सूरत में जो फाइलर का टैक्स है 3%, नॉन फाइलर का टैक्स है 12%, आपका टैक्स होगा 6%। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये सब अपने स्क्रीन पे आपके मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि बाकी जो कैटेगरीज है उसमें आपका कितना टैक्स है। ये तो है परचेज पर। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन ये चीज़ें सिवाय एक तब्दीली के फाइलर पे टैक्स है 3% और नॉन फाइलर पे 10%। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आप 10% टैक्स पे करेंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं, परचेज करते हुए आप 12% टैक्स पे करेंगे। ये हो गए 2 टैक्सेस। तीसरा टैक्स है गेन टैक्स, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी तब्दीली की गई है। वो तब्दीली क्या है? पहले गेन टैक्स के अंदर स्लैब सिस्टम लगाया गया था। ये जो नॉर्मली प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल जो लोग जो है अशराफिया हमारी यहाँ ख़ास तौर पर जो अमीर तबका है, वो एक प्लॉट को एक सोसाइटी में बार बार सेल परचेज करते हैं। 40 लाख के प्लॉट को 80 लाख तक पहुँचा देते हैं और उसकी वजह से आम आदमी की पहुँच से वो प्रॉपर्टी निकल जाती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने गेन टैक्स मुतर्रफ कराया था। ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट में लगाया गया था, उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट में भी ऐसे ही चलता रहा और अभी भी ये लागू है। वो टैक्स क्या है? पिछले बजट तक ये टैक्स था 15%। अगर आपकी प्रॉपर्टी पहले साल में आपने सेल की है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे आपने सेल की, तो वो 20 लाख का 15% आपको टैक्स पे करना पड़ता था गेन टैक्स के तौर पे, कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया है इस साल में। ये याद रखिए, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पर नहीं लगता है, ये आपके प्रॉफिट पे लगता है। जब आप सेल करने जाते हैं प्रॉपर्टी, और ये बायर पे टैक्स अप्लाई नहीं होता, ये तीसरा टैक्स है जो कि बायर पे नहीं लगता, ये सेलर पे लगता है खाली। ये है कैपिटल गेन टैक्स। अगर आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और इसी साल में मैं इसको बेचने जा रहा हूँ तो मुझ पर टैक्स लगता था 15% मेरे प्रॉफिट पे। अगले साल वो कम हो जाता था 12.5%, उससे अगले साल वो 10%, उससे अगले साल 7.5%, फिर उससे अगले साल 5% और उससे अगले साल 2.5%, और छठे साल के बाद वो ज़ीरो हो जाता था। मतलब 6 साल अगर किसी ने प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है अपने नाम पर और 6 साल के बाद वो बेचेगा, उसको कोई गेन टैक्स नहीं पे करना। इसमें एक तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो जुलाई 1 से पहले परचेज की गई है, जो लोगों के पास पहले से मौजूद है, उन पर तो यही स्लैब सिस्टम अप्लाई होगा। 1 जुलाई के बाद जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उन पे ये स्लैब सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। उनकी स्ट्रेट अवे 15% ही कैपिटल गेन टैक्स उनको देना होगा हर साल, चाहे वो इस साल प्रॉपर्टी बेचें, चाहे वो अगले साल बेचें, चाहे वो 10 साल रख के बेचें, वो 15% ही अप्लाई होगा। 6 साल के बाद जो ज़ीरो वाला स्लैब था वो ख़त्म कर दिया गया है। हर साल
जो रेट कम हो रहे थे टैक्स के वो भी ख़त्म कर दिए गए। पिछली प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई से पहले लोगों ने परचेज कर रखी है उन पर वही स्लैब अप्लाई होगा जो पिछले साल भी अप्लाई हो रहा था। मतलब इसमें सिर्फ एक तब्दीली है कि 1 जुलाई के बाद अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर 15% टैक्स देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले वाले स्लैब में प्लॉट्स के अलग रेट थे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अलग रेट थे और फ्लैट्स के अलग रेट थे। अब वो भी ख़त्म कर दिया गया, अब स्ट्रेट अवे 15% टैक्स दे दिया गया। बाकी जो इसमें सबसे ज़्यादा जिसको अच्छी खबर कहना चाहिए, बुरी खबर कहना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, नॉन फाइलर पे जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स जो नॉन फाइलर पर है, वो स्ट्रेट अवे 45% कर दिया गया। मतलब मैं आज एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ 1 करोड़ रुपए की, और अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और मैं वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेचता हूँ, तो उस 20 लाख रुपए का 45% मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। तो ये भी जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर एक तब्दीली की गई है, और यही शायद सबसे बड़ी तब्दीली है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर जो है ना हाइप क्रिएट हुई थी कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। आपने पिछले दोनों टैक्सेस में देखा कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई, सिवाय इस टैक्स के गेन टैक्स में तब्दीली कर दी गई है। और ये भी आपकी को भी मैं बताता चलूँ कि बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बैंक्स के थ्रू या फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू या अपना स्टॉक्स के थ्रू जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें कैपिटल गेन टैक्स 30 से 35%, 40%, 45% तक कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आपके 15% जो है ना आपको टैक्स पे करके आपके पैसे वाइट हो रहे हैं, तो चलाएंगे हमारे सर, ये बहुत कम रेट है। और बाकी के जो बाकी के जो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स हैं, बाकी के जो इन्वेस्टमेंट मीडियम्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आप गेन ले सकते हैं, वहाँ पर टैक्सेस इससे बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये वो टैक्सेस थे जो एक आम आदमी पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक और टैक्स है, वो है 7E का टैक्स, जो कि कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की मालियत से ऊपर की प्रॉपर्टी पे लगता है। और वो प्रॉपर्टी जो कि ना ही आपका अपना घर है जिसमें आप रह रहे हैं, ना ही आपके अपनी बिजनेस प्रेमिसेस है जहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, ना ही आपकी ऐसी प्रेमिसेस जिससे आपको रेंटल आ रहा है और उस रेंटल का आप टैक्स पे कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चरल लैंड है और उस पर आप जो है ज़राअत कर रहे हैं। इन चारों प्रॉपर्टियों के अलावा वो प्रॉपर्टीज जो डेड प्रॉपर्टीज आपने प्लॉट्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, सिर्फ उन पर अप्लाई होता है, और वो 1% टैक्स आपको सालाना पे करना पड़ता है उस वैल्यू का। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने प्लॉट्स की शक्ल में लेके रखी हुई हैं और उन पर कोई टैक्स सालाना नहीं जाता, वो आपकी एक प्रॉपर्टी साइड में मौजूद है लेकिन आपके नाम पर है, तो उस पर, और अगर उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो फिर आपको 1% टैक्स उसका सालाना देना पड़ता है, वही DC वैल्यू का टैक्स या FBR वैल्यू पे टैक्स। और वो अभी चूंकि केस कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे रखा है। 50% आप टैक्स पे करेंगे और 50% की आप गारंटी जमा करा देंगे कि अगर फैसला आपके खिलाफ आया तो वो 50% आपको मुस्तकबिल में पे करने पड़ेंगे, चाहे वो इस साल फैसला आ जाए, चाहे वो अगले साल फैसला आ जाए। जितने साल के बाद वो फैसला आएगा उतने साल के वो 50% के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी 50% मतलब 1 रुपये का 0.5 जो है ना टैक्स आपको हर साल पे करना है। तो ये टैक्सेस हैं मेरे दोस्तों जो आम लोगों पे लग रहे हैं। फिर वही वाली बात कि आम आदमी पे इनका कोई असर नहीं है। आम आदमी शुक्र मनाए, मौजे मारे, प्रॉपर्टी उसकी रेंज में आ गई है। प्रॉपर्टी आज इस रेटों में मौजूद है जहाँ पर वो खुद हिम्मत करके अपना प्लॉट खरीद सकता है या अपना मकान बना सकता है। आपने हर साल प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं है तो आपको गेन टैक्स की भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ एक विदहोल्डिंग टैक्स पे करना है, वो आपकी इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। सिर्फ 1% ट्रांसफ़र फीस देनी है जो कि स्टैम्प ड्यूटी कहलाती है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस में फ़र्क नहीं आया, कोई बहुत ज़्यादा इससे जो है ना तब्दीली नहीं आने वाली। एक और टैक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है रेंटल प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल पे आपने चढ़ाई हुई है, कोई फ्लैट आपने रखा हुआ है, कोई मकान आपने रखा हुआ है और वो रेंट पे चल रहा है, तो उस पर आपको क्या टैक्स पे करना है। उस पर सालाना आपको 1 करोड़ से अंदर की प्रॉपर्टी है तो 0.07%, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर की प्रॉपर्टी है तो 0.08%, और अगर 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 0.09% टैक्स आपको सालाना पे करना है, जो कि बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी रेंटल वैल्यू तकरीबन 5-6% होती है। तो आपको 0.08, 0.09 और 0.07 टैक्स पे करना है रेंटल प्रॉपर्टी पे सालाना।
आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको जो है ना इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।